नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बीते कुछ सालों में देश दुनिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। इसका कारण है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कम खर्च में मुकम्मल इलाज, साथ ही इसमें दवा के साइड इफेक्ट का ना होना। गोपालगंज के थावे प्रखंड के सुकुलवा मार्केट में स्थित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक के डॉक्टर प्रेमचंद प्रसाद कहते हैं कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा असाध्य रोगों का भी इलाज संभव है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला थावे प्रखंड थावे रेलवे जंक्शन के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। किस तरह से अपने मरीजों को देखने का काम करते हैं, इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राइज न्यूज में स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर प्रेमचंद प्रसाद थावे से। आपका क्लिनिक का नाम? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक। जी जी जी। आप किस तरह से अपने मरीज को देखने का काम करते हैं? ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है बेसिकली सिम्टम और सिस्टम पर आधारित है। यहाँ पर सिम्टम देखकर उसका सिस्टम देखा जाता है, कहाँ पर उसकी मतलब पिक पॉइंट है, उसका जो भी रोग है उसका। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेन रूप से सिस्टम पर ही आधारित विज्ञान है, जिसमें देखा जाता है कि जो भी रोग हुआ है तो उसमें सिस्टम कौन सा सिस्टम खराब हुआ है, तो वहाँ पर उस सिस्टम से रिलेटेड दवा को एकजुट करके दवा दिया जाता है, तो वो सिस्टम ठीक होगा तो रोग अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे उसका डायग्नोसिस होता है। सर, एक भी चीज देखा जाता है, लोग कहते हैं कि तरह से होम्योपैथी की दवा धीमा काम करता है और इंग्लिश दवा पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? तो ये तो पहले से अपना जैसे पेशेंट होता है तो बहुत से लोगों को मेनोपॉली हो जाता है, वो एक भ्रम जाल फैला देते हैं। ये भ्रम जाल ही है। यहाँ पर जैसे पेशेंट आता है तो अब जो विज्ञान है, जैसे हम लोग अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अंग्रेजी से ज़्यादा लाभ दे रहा है। तो पहले से लोगों में भ्रम फैला दिया जाता है कि ये देर ले काम करेगा, चाहे पहले से पेशेंट भी कहता है कि ये दवा जो खाएंगे तो ये उखाड़ेगा भी नहीं नो, ऐसे भी लोगों में भ्रम है। तो ये सब बात जब वो कहते हैं तो उनको विश्वास के साथ दवा दिया जाता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी दवा लीजिएगा क्विक काम करेगा। अभी बहुत सा दवा है अभी जो भी ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे हम लोग जहाँ से भी सीखे हैं कॉलेज से, तो जो भी दवा दिया जा रहा है क्विक काम करता है, अंग्रेजी से बहुत फास्ट काम करता है। सर, गठिया के मरीज के लिए किस तरह से अपने देखने का काम करते हैं? तो गठिया का मरीज है तो उसमें जैसे कोई भी मरीज आया तो उसका यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, ये सब जो भी गठिया का कारण है तो उसके लेवल को देखकर उसके आधारित, जैसे बताया गया कि सिस्टम पर आधारित हमारा है, सिस्टम कहाँ गड़बड़ है उस पर आधारित रिलेटेड दवा दिया जाएगा तो वो क्योर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस समय माने इंडिया में, भारत में 5वां पद्धति है। जैसे सर, एक भी चीज़ देखा जाता है, बहुत सारे इंग्लिश दवा पेट की गड़बड़ी से बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होता है। उसके कारण बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश दवा खा कर थक जाते हैं, तभी भी पेट सही तरीक़ा से ठीक नहीं हो पाता है। उसके लिए कैसे आप लोग ठीक करने का काम करेंगे? तो उसमें है कि जैसे मानिए कि कोई भी एलोपैथ दवा लेगा तो उसका जो डोज है और उसका जो क्रिया है, तो उसमें एक बगल से बीमारी में आराम दिलाने का काम है। इसी के लिए कहा जाता है कि दवाई, यानी वो बीमारी को दबा देगा। और होम्योपैथ है चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, इसमें है कि रोग का कारण देखा जाता है कि कारण कहाँ है, उस कारण का निवारण कर दिया जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाता है। जी। तो वही कारण हम लोग ढूंढते हैं। तो कारण का आप चमरोग का विशेष रूप से देखने का कार्य करते हैं। चमरोग में बहुत सारे बीमारी होते हैं, किस तरह के बीमारी को आपने देखकर बिल्कुल ठीक करने का काम करेंगे? चर्म रोग में बहुत से रोग हैं, जैसे सोराइसिस हुआ, जी, आपका दिनाय हो गया, ये बड़ा इस समय खाज खुजली, फोड़ा फुंसी, उकवत, ये सब तो बहुत तरह का पेशेंट आ रहे हैं। तो वैसे पेशेंट यहाँ पर बहुत से क्योर हुए हैं। इस तरह का ज़्यादा हाँ, अभी तो बहुत से पेशेंट आ रहे हैं। अभी ठंडी के मौसम में जैसे खाज खुजली हुआ, बच्चा सब हुआ चाहे बड़े हुए, चाहे दाना हो जा रहा है, पूरा अंदर ही अंदर खुजली हो रहा है, बिना दाना का स्किन पर खुजली हो रहा है, तो ये सब बहुत तेज़ी से ठीक होता है। दवा दिया जाता है, उसके बाद साबुन हुआ, लोशन हुआ लगाने के लिए, तो बहुत क्विकली आराम हो रहा है। जैसे अभी हमने बताया, जैसे शरीर में 2 फैक्टर है, रस और रक्त। तो रस और रक्त है, ये शुद्ध रहेगा तो आदमी दीर्घायु होगा। और ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नारा है, रस रक्त शुद्ध
मनुष्य दीर्घायु। ठीक है, तो इसका मेन है। तो रस रक्त की अशुद्धि को ही हम लोग काम करते हैं शुद्धि का। तो स्किन का प्रॉब्लम है तो उसमें जाहिर सी बात है, कोई भी पढ़ा हो ना पढ़ा हो जानता है कि खून की खराबी हो जाना, अपना भाषा में कहता है। जी। तो माने गड़बड़ी हो जाना, यानी गंदगी फैल हो जाना, यानी रक्त को शुद्ध कर दिया जाए तो स्किन बीमारी ठीक हो जाएगा। और ये हमारा दवा, हम लोग का जो भी इलेक्ट्रो का दवा है, ये सक्षम है रस रक्त को शुद्ध करने में। इसी शुद्धि से सारा रोग ठीक होता है। सर एक चीज़ और देखा जाता है सर, किसी का खूनी बसीर होता है और सूखा टाइप का भगदड़ टाइप का बसीर हो जाता है। ये इंग्लिश हॉस्पिटल के पास, मैंने इंग्लिश दवा के पास जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वो लोग डायरेक्ट कहते हैं दवा से नहीं ठीक हो, ऑपरेशन कर देते हैं। उस तरह के मरीज अगर आपके पास आते हैं, क्या आप ही ऑपरेशन की बात करेंगे कि दवा पे ही ठीक कर पाएंगे? ना, बेसिकली है कि ऑपरेशन वहाँ पर उनके पास क्योरिटी नहीं है। जैसे पाइल्स जो रोग है, वो पहले पाइल्स थोड़े होता है, पहले होता है कॉन्स्टिपेशन के बाद हमेशा मतलब मलद्वार पर दबाव होता है, कूकता है, कांकता है मरीज, माने दबाव प्रेशर बनाता है। तो वहाँ का जो नस नाड़ी है धीरे धीरे उस पर चोटिल होता है, वहाँ पर एक मांस का लोधड़ा बन जाता है। और उसी करते करते किसी का एक मांस का लोधड़ा होता है, किसी का अंगूर के गुच्छा की तरह होता है, किसी का अलग अलग कैटेगरी हो जाता है। तो ये होगा, किसी का अंदर मस्सा हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने होता है, तो खूनी बवासीर हो गया, अब बाहर हो गया उबादी हो गया। यहाँ पर बेसिकली है कि ऑपरेशन में केवल जो बाहर निकल गया है उसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो वह क्योरिटी नहीं हुआ। फिर तो कब्ज है तो बवासीर तो है, फिर वो उसको होगा। तो यहाँ पर कितना मरीज 3 बार 4 बार ऑपरेशन करा के आए हैं कि हमने 3 बार 4 बार कराया, तो आपने करा लिया तो वो ठीक है, लेकिन कब्ज का मैंने कारण, जैसे बार बार कहा जा रहा है, कारण का तो इलाज नहीं हुआ। और यहाँ पर हम लोग कारण का इलाज, कब्ज से मुक्ति हो गई है, बवासीर हमेशा के लिए ठीक हो गया। आपके क्लिनिक पे यहाँ थावे की मरीज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राइज न्यूज में? संदेश यही है कि मानिए कि जो भी इलाज है, ठीक है, तो होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, चाहे जो भी पुराना बीमारी है उसके लिए दवा जो है बेसिकली टाइम से लें और लॉन्ग टाइम से लें। ठीक है, उसके साथ मेन है परहेज। जैसे रस रक्त शुद्धि होगा तभी जाके शरीर आपका शुद्ध होगा। और इसके लिए है कि आपको कंटिन्यू मतलब डेली 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज होगा। स्वस्थ रहने का मेन फार्मूला होता है, 4 बेसिक है इसका। जैसे आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो पहला पिलर है आपका एक्सरसाइज। 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से जो पसीना के रूप में गंदगी निकलती है, यानी जो गंदगी है वो पसीना के रूप में निकलेगी, पहल का पिलर हो गया। ये अगर करते हैं, दूसरा का एटीट्यूड, अपना विचार पॉजिटिव रखते हैं, हर दशा में पॉजिटिव विचार है, तो वो आपका शरीर स्वस्थ रखेगा। तीसरा का है कि प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटा का रेस्ट लेना है। और चौथा है कि भोजन जो होना चाहिए उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। ये ना कि इस समय का जंक फूड फास्ट फूड खाएं। आपको बेसिकली जो भोजन होना चाहिए, शरीर को पर डे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये जो चाहिए, ये तभी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो इसको प्रॉपरली तरीक़ा से न्यूट्रिशन युक्त भोजन लें, 2 प्रकार का फल सब्जी ये सब लें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।